मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान। डॉक्टर मैं महिलाओं से खास करके ये कहना चाहती हूँ कि तुम जिस संविधान के बारे में कहती हो ना कि बाबा साहब ने हम मेरे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे लिए तो वो किया तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। वो तब तुम्हें समझ में आएगा जब बाबा साहब का संविधान पढ़ोगी, हिंदू कोड बिल पढ़ोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर मनुस्मृति भी पढ़ लेना ताकि अंतर समझ में आए, अपनी औकात और हैसियत समझ में आ जाएगी कि ये तुम्हें क्या मानता था और ये तुम्हें कितना सम्मान दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाया है इसने। भारत का संविधान है, ये महिलाओं को अपने मर्जी से जीने का अधिकार देती है। किसी के वश में मैं नहीं रह सकती, स्त्री किसी के वश में नहीं रह सकती, अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकती है। जैसा कि मैं बता दूं, आज मैं पीएचडी कर रही हूँ, ये संविधान की देन है। आज मैं आपके समक्ष बोल पा रही हूँ, वो संविधान की देन है। मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद, संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान। जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जय भारत जय संविधान, जय भारत जय संविधान। सभी अम्बेडकरवादी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज 25 दिसंबर है और आज के ही दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया था। 25 दिसंबर 1927 ईस्वी में बाबा साहब ने संपूर्ण रूप से इस मनु द्वारा ग्रंथ बनाया गया मनुस्मृति को दहन किया था, जिसमें नारियों के लिए अपमानजनक बात और शूद्रों के लिए भी अपमानजनक बातें लिखी हुई है। मैंने इसमें पढ़ा है और मैं आपके सामने भारत का संविधान, जो निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, और ये मनुस्मृति है मेरे हाथ में दूसरी तरफ, आप देख सकते हैं। आज मैं इन दोनों के बीच का अंतर बताऊंगी कि बाबा साहब का संविधान हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज जो हमारे देश में चर्चा चल रही है संविधान हटाने की, ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को लड़ना चाहिए और गुस्सा होना चाहिए कि हमें मनुस्मृति कभी नहीं चाहिए, हम ऐसा दिन वापस देखना भी नहीं चाहते, हमें भारत का संविधान ही चाहिए। तो मैं कुछ इसमें अंतर आपको बताऊंगी। जैसा कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाओं को शोषण योग समझा गया। उसका जितना आप शोषण योग करे, भोग विलास करे, वस्तु की तरह यूज करे, बस उसी योग्य है। और दूसरी तरफ भारत का संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, आज़ादी देती है, अपने मर्जी से जीने की आज़ादी देती है। दूसरी बात, मनुस्मृति के अनुसार एक व्यक्ति यानी कि एक पुरुष 10 शादियाँ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं बने हैं। लेकिन महिलाएं अगर वो विधवा हो जाती है तो कल्पना तक नहीं कर सकती, किसी दूसरे पुरुष का नाम तक कल्पना नहीं कर सकती, शादी तो दूर दूर तक वो सोच ही नहीं सकती। इसमें ये मनुस्मृति कहती है, यानी कि पूरा लाइफ यानी कि पूरा जीवन विधवा बन के बिता देना है, अपना जीवन नहीं जीना है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत का संविधान है, ये हमें आज़ादी देती है, संपत्ति रखने की भी आज़ादी देती है, तलाक लेने और देने की आज़ादी देती है। आपको अगर कोई रिश्ता नहीं पसंद है तो आप आराम से उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं निभानी है, और दूसरी शादी भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी एक विधवा बन के नहीं बिता सकते। आपको ये आज़ादी भारत का संविधान देती है ताकि आप शादी भी कर सकें। और मनुस्मृति के अनुसार एक स्त्री जो है, जब वो जन्म लेती है, छोटी बच्ची होती है, तो वो अपने पिता के वश में होती है। उसका देखभाल उसका
पिता करेंगे, सारा उसका बात वगैरह जो माना जाता है बस उसके अंडर में रहेगी। जब उसकी शादी हो जाती है यानी कि यौवन अवस्था में वो पति का बात मानना शुरू करती है, यानी कि पति के वश में रहेगी। और जब उसका पति वही मर जाता है तो वो पुत्र के वश में हो जाती है, लेकिन वो स्वतंत्र कभी नहीं हो सकती है। उसमें लिखा ही हुआ नहीं है कि मनुस्मृति ऐसा अधिकार उसमें दिया ही नहीं है कि उसे वो स्वतंत्रता प्राप्त हो, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो भारत का संविधान है ये महिलाओं को अपने मर्जी से जीने का अधिकार देती है। किसी के वश में मैं नहीं रह सकती, स्त्री किसी के वश में नहीं रह सकती, अपने मर्जी से अपनी लाइफ को जी सकती है। जैसा कि मैं बता दूं, आज मैं पीएचडी कर रही हूँ, ये संविधान की देन है। आज मैं आपके समक्ष बोल पा रही हूँ, वो संविधान की देन है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं क्या, इस देश की कोई महिला नहीं होती, आज़ादी से जी नहीं रही होती, किसी न किसी का गुलाम बन के जी रही होती। इतना जो बोलती है ना कि बाबा साहब ने क्या किया, मैं उनके लिए खास करके ये वीडियो बना रही हूँ कि क्या किया, क्या चीज़ें से बचाया है। खास करके सबसे ज़्यादा तो महिलाओं को आज़ादी मिली है, वो मुक्तिदाता हमारे बाबा साहब हैं। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मणों को अगर कोई भी क्षत्रिय वैश्य कठोर शब्द बोलते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं, तो उन्हें यानी कि क्षत्रियों को 100 कोड़े दंड दिए जाएंगे और वैश्यों को 200 कोड़े दंड दिए जाएंगे। और वहीं पे अगर शूद्र कुछ बोल देगा, मतलब कठोर शब्द इस्तेमाल करेगा, कुछ बोल देगा, तो उन्हें खल्लास कर दिया जाएगा, उनके सजा के तौर पे उनको हत्या कर दी जाएगी। ये क्रूरता भरी हुई है मनुस्मृति में। और ये जो शूद्र है ना, ये और कोई नहीं, ये ओबीसी को कहा है, ओबीसी समाज को कहा है। और वो ओबीसी समाज के लोग जो दिन रात क्या बोलते हैं, ब्राह्मणों के साथ मिल के भारत का संविधान हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। वो ओबीसी समाज को ये पता नहीं है कि ब्राह्मण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कभी हिंदू माना ही नहीं, वो उनके लिए शूद्र ही रहेंगे। जिस ओबीसी के लिए बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, सबसे पहले संविधान में उनकी अधिकार देने की बात हुई है। और जब उन्होंने बात रखी तो उनका इन बात को इनकार कर दिया, तो बाबा साहब ने अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये बात ओबीसी समाज को समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं खास करके उन्हें कहना चाहती हूँ कि ज़रूर समझे। और दूसरी तरफ मैं महिलाओं से खास करके कहना चाहती हूँ कि तुम जिस संविधान के बारे में कहती हो ना कि बाबा साहब ने मेरे लिए क्या किया, अरे तुम्हारे लिए तो वो किया तुम कल्पना भी नहीं कर सकती हो। वो तब तुम्हें समझ में आएगा जब बाबा साहब का संविधान पढ़ोगी, हिंदू कोड बिल पढ़ोगी, तब तुम्हें समझ में आएगा। फिर मनुस्मृति भी पढ़ लेना ताकि अंतर समझ में आए, अपनी औकात और हैसियत समझ में आ जाएगी कि ये तुम्हें क्या मानता था और ये तुम्हें कितना सम्मान दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाया है इसने। जय भीम।